योगी आदित्यनाथ के स्टेट उत्तर प्रदेश गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पेश आया एकदम अनोखा व हैरान कर देने वाला वाकया, जिसकी तफसील सुनने और इसका मंजर देखने के बाद यकीनन सभी लोग दांतों में उंगलियां पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क भारत में अब तक तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और मशहूर मारूफ पॉलिटिशियंस की शादियां नहीं हो रही, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ के स्टेट में कविता और गुंजा नाम वाली दो शादीशुदा लेडीज ने आपस में शादी कर ली और अपने अपने हस्बैंड्स को इन दोनों ने बाय बाय कर दिया, मतलब छोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों लेडीज कविता और गुंजा के हस्बैंड्स डेली माल उठाने यानी शराब पीने के आदी है। हर रोज शराब पीकर घर आते और फिर कविता व गुंजा को हरासमेंट करने के अलावा मारपीट भी किया करते थे, जिससे तंग आकर इन दोनों ने यह बहुत बड़ा कदम उठा लिया। शायद अब तक भी ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। और फिर 23 जनवरी जुमेरात भरी मुराद वाली शाम को इन दोनों ने दियोरिया के रुद्रापुर में मौजूदा दुधेश्वरनाथ मंदिर में जाकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हुए 7 फेरे लेकर भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बंध गए। जिनकी ये अनोखी शादी देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी और सभी लोगों ने इस पर अपने ताजुब का इजहार किया। शादी के वक्त गुंजा बज़ाहिर तौर पर तो हस्बैंड का रूप इख्तियार करते हुए अपना नाम बबलू रख लिया था, मगर अब तक तो हस्बैंड वाली खूबियां नजर नहीं आ रही है और फिर इन लोगों का वलीमा भी नहीं हुआ। मगर आगे के दिनों में हालात किस रुख पलटते हैं वो तो नहीं मालूम, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि कविता भाभी और गुंजा मतलब बाबू भैया लेस्बियन है, इसी वजह से इन दोनों ने यह कदम उठा लिया। गुज़िश्ता कई सालों से कविता भाभी और बबलू भैया के बीच में चक्कर चल रहा था, जिनकी इंस्टाग्राम पर जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। मोहब्बत के बाद का रिजल्ट तो आप और हम सबके सामने आ गया। अब देखना यह है कि 9-10 महीने या फिर साल 2 साल के बाद क्या रिजल्ट आएगा, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना और साथ में कविता भाभी व बबलू भैया को एक बार मुबारकबाद भी पेश कर देना।